मेरे दोस्तों, आज एक चीज बोलना है मेरे को कि हम लोगों का जो यूथ है ये पूरा एकदम गलत दिशा में जा रहा है। इसका देखो, आप अगर आज 2-3 दिन से आप अगर देख रहे हो, आप सोशल मीडिया में एक्टिव हो तो देख सकते हो कि फेसबुक बोलो, व्हाट्सएप बोलो, इंस्टाग्राम बोलो, इनफैक्ट यूट्यूब में भी हर जगह सुशांत सिंह राजपूत की मौत का चर्चा हो रहा है। ठीक है, बंदा अच्छा था, एक्टिंग करता था, सब कुछ ठीक है, मरने पे हर किसी को दुख होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर लो। आप अब जो देख रहा हूं मैं कि हर कोई हर एक दूसरा बंदा सोशल मीडिया पे आके डिप्रेशन का ज्ञान चोद रहा है। तो अभी मेरे को एक चीज बोलो, मेरे को एक चीज बोलना, क्या तुम में से कितने को पता कि इंडो नेपाल बॉर्डर में अभी हो क्या रहा है? इनफैक्ट इंडो चाइना बॉर्डर में क्या हो रहा है? अच्छा वो भी छोड़ो, मैं जो कोरोना के हाल में देश का क्या हाल है, किसी को कोई फर्क पड़ा है ना? क्यों पड़ेगा भाई, वो तो अलग चीज है। अभी जो देश का चल रहा है पूरा भेड़ बकरी की तरह भैंचोद हो गया सब। हम लोग का यूथ जो है ना पूरा एकदम गलत दिशा में जा रहा है। एक तो टिकटॉक, एक सर्वे में टिकटॉक का जो हम लोग में इंडिया में है 120 मिलियन डाउनलोड्स है, मतलब कि 120 मिलियन यूजर्स। उसमें से एक्टिव यूजर्स जो मतलब कि क्रिएटर होते हैं 70 मिलियन क्रिएटर्स है। अब आप ही बोलो हमारा देश कहाँ जा रहा है? किसी को कोई फर्क पड़ता है कि कहाँ वो जवान देश के लिए सरहद पर जान दे रहा है? तब तो कोई बेंच अपने फेसबुक बोलो, इंस्टाग्राम बोलो कि व्हाट्सएप में कोई एक दुख भी नहीं देता, और अभी आके डिप्रेशन का ज्ञान चोद रहे हैं भोसड़ी के। ठीक है, ज्ञान चोदो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब भाई एक चीज, मतलब तुम जो इंडिया में आए हो, इंडिया में पैदा हो, तो पहले तो तुमको अपने देश के बारे में, अपने आसपास क्या हो रहा हो तो देखो ना। कि ना जी ना, एकदम ना, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है भाई। क्यों फर्क पड़ेगा भाई? अपने लाइफ में मस्त है, खा पी रहे हैं ना भाई, दुनिया माचुदा है, हमको कुछ नहीं फर्क, हमको कोई परवाह नहीं। ऐसा कुछ है देश का जो हाल। हम लोग का सबको, मतलब कि हर कोई बोलता है कि हमारा यूथ ही हमारा पावर है, और मैं बोलूंगा कि हमारा यूथ ही हमारा वीकनेस है। साला केयरलेस, पॉर्न एडिक्टेड, ड्रग एडिक्टेड, लड़कीबाजी में पूरा एकदम कतई सब डूब गए। उसके ऊपर ये टिकटॉक। साला सेंसस जो हुआ था 2011 में, उसमें बोला गया था कि 19% है, उस टाइम पे था 19% यूथ हमारा। अभी कितना है? उन लोगों का एक्सपेक्टेड था कि 2020 के अंदर में ये 34 के 37 तक चल जाएगा। तुम लोग बात बात पे सरकार को गाली देते हो, कभी खुद के अंदर झांक के देखा है कि तुम लोगों में क्या गलती है? साला तुम लोग खुद सरकार बनाते हो, सरकार को जाके गाली देते हो कि हाँ लौड़ा, सरकार ऐसा नहीं कर रहा है, सरकार ऐसा नहीं, गवर्नमेंट हमारा ऐसा ना कर रहा है, गवर्नमेंट में खा रहे हैं सब। मैं जो गवर्नमेंट को बनाया किसने, मेरे को ये बताओ। गवर्नमेंट को तो बनाया तुमने वोट देके। अगर तुम्हारा गलती नहीं है तो किसका गलती है फिर? तुम्हारा हक है कि सबसे पूछना, लेकिन तुम्हारे गांड में तो गुदा नहीं है बेंचो। दूसरों के सामने तो स्टड बनते फिरोगे लड़कियों के सामने, इसमें तुम लोग को मजा आएगा। लेकिन क्योंकि सबके गांड में तो फटी पड़ी हुई है बेंचो, सब डरते हैं भाई कि एक अकेले बंदे में उतना गुदा नहीं होता है। लेकिन अगर मास आ जाए ना तो बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन कोई नहीं बदलेगा, किसी में उतना हिम्मत ही नहीं है। क्यों हिम्मत नहीं है? क्योंकि तुम लोग साले सब खोखले हो गए अंदर से। ये साला सोशल मीडिया, इस फेम वेम के चक्कर में, अभी तो फेसबुक में हर दूसरा बंदा देख रहे हैं कि फेसबुक में मतलब कि क्या बोले, कविता लिख रहा है। ठीक है, हर दूसरा बंदा मीम शेयर करके खुद को बहुत बड़ा ओवर स्मार्ट समझता है, खुद को बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा स्टड समझता है। हाँ भाई मैं तो बहुत डैशिंग हूं, मैं तो बहुत कूल हूं। फेक लाइफ, फेक एकदम सब कुछ फेक। भाई पढ़ाई वढ़ाई कुछ करो। भाई इसराइल में देखो, हर एक बंदा जो वहां पर पैदा होता है, कि वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी हो, प्रेसिडेंट की बेटा हो, कोई भी हो, भिखारी हो, कोई भी हो, वहां का जो नागरिक होता है उनको 2 साल आर्मी में देना पड़ता है अपने लाइफ में। और हमारे यहाँ पर मैं जो फुटबॉल खेलने तक का सबका टाइम नहीं, सब भैंसो पबजी के अंदर घुस गए हैं। अच्छा पबजी खेलो, उसमें भी भाई कैरियर है, लेकिन खेलने को खेलने की तरह लो। एक जो स्पोर्ट्स प्लेयर होता है उसको भी अपना बॉडी को ट्रेन करना पड़ता है ताकि वो सुस्त ना हो जाए।
और तुम क्या करते हो पूरा दिन गांजा पी के, तो पूरा क्या बोले, जो हम लोग का जो सर्वे होता है इंडिया में, उसमें हर छठे बंदे में एक बंदा शराब पीता है। अब बोलो, अभी तुम लोगों को क्या बताऊं, 8.75 मिलियन है हमारे यहाँ पर गंजेड़ी, देसी भाषा में गंजेड़ी, जो काम के तो कुछ नहीं होते, माल फूंक के पूरा एकदम पीछे दो पंख लग गया, बहन जो उड़ रहे हैं पूरा आसमान में, साथ में आसमान में उड़ रहे हैं, क्या क्या बक रहा है, क्या क्या सोच रहा है, किसी को कुछ फर्क नहीं है। बहन जो गानों से निकलो, असली दुनिया में देखो झांक के क्या हो रहा है अभी, किसी को कोई परवाह नहीं। और गांड तब फटती है जब इन लोगों का जो स्टेटस होता है, इन लोगों का जो मतलब ये सब पोस्ट करते हैं ना, इन लोग वीडियो डालते हैं, भाई किसी को कोई फर्क नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के मरने पर हर एक बॉलीवुड एक्टर से लेकर हर एक क्रिकेटर, हर एक बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, हर कोई पोस्ट डाल रहा है। लेकिन जब इंडियन आर्मी का यूनिफॉर्म फाड़ा गया था वेब सीरीज में एकता कपूर की, तब उस टाइम पे तब कोई भी नो मीडिया कोई भी नहीं उस बात को उछाला। अरे मीडिया छोड़ो, मीडिया तो पेड़ होता है, उसको बात ही दो, उसको छोड़ देते हैं। तुम लोगों में से कितने बंदों ने जाके सपोर्ट किया, मतलब कि सपोर्ट बोले तो उसको किसको सपोर्ट करो तुम, इंडियन आर्मी को किसको सपोर्ट, कब किसी को भी किया है, कुछ भी किया है भाई। अब तुम बोलोगे कि तुम तो कुछ, मेरे को क्वेश्चन करोगे तुमने क्या किया, भाई मैंने मेरे तरफ से जितना करना था किया। मैं एक आम लड़का हूं, तुम जैसा ही, मेरे में गांड में डर है भाई, गांड फटती है मेरी भी, लेकिन जितना हो सकता है मैं कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट को हर बात पर गाली देना छोड़ो। गवर्नमेंट को बनाया तुमने, अगर तुम्हें इतनी समझ है तो अपना खुद का गवर्नमेंट बनाओ ना बे। मैं किसी भी गवर्नमेंट का मतलब कि तुम आप बोलोगे कि भाई तू तो मोदी का फैन है, भाई सुनो, आज मोदी रहेगा, मोदी को तुम गाली दोगे, कल कोई और रहेगा उसको भी तुम गाली दोगे, उस कुर्सी पर जो भी बैठेगा तुम बिठाओगे तुम उसको ही गाली दोगे। तो क्यों ना तुम चला खुद बैठो वहां पर, खुद अपना बनाओ ना कुछ। हमारा यूथ में इतना तो कैपेसिटी है कि वो कुछ कर सकता है, लेकिन कौन करेगा भाई। 70 मिलियन जो है हमारा यूथ, वो तो भोसड़ी के जाके सब टिकटॉक कर रहे हैं, मुजरा कर रहे हैं, सब करो, उसमें भी भाई जो पॉपुलर है उनको भी भाई पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन भाई देश का किसे पड़ा है, सब तो अपने दारू पीने में मस्त है। जो 62 मिलियन लोग हैं हमारे देश में जो दारू पीता है, समझे ना, तो इतने वेले हैं। 14 से लेके 44 तक हर एक बंदा पॉर्न देखता है। पॉर्न देखना भी एक तरह का कुछ मतलब वो भी एक एडिक्शन है, वो भी एक नशा है, ठीक है भाई। वन ऑफ द हाईएस्ट वाचिंग वाला कंट्री है हमारा पॉर्न देखने में, मतलब कि समझ लो टॉप 10 में आता है। तो अब तो छाती ठोक के बोलेगा भाई हम तो रोज देखते भाई, इसमें कोई गर्व का बात नहीं है। खुद अपना सेहत खुद खराब कर रहे हो। हाँ भाई देखो, गलती नहीं है, तुमको प्यार करना है करो, सब कुछ करना है, लेकिन तुमको एक जिम्मेदारी भी लेना है। तुम इस देश का हो, तुम इस देश की हो, तुम इस देश का हो, लड़का हो या लड़की हो। भाई लड़कियां जो है अभी सब फेमिनिज्म सब इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन जब मतलब ओरिजिनल जगह पर मौका मिलता है ना, तब कोई भी नहीं आता है सामने। क्यों? क्योंकि सब तो भाई स्टड बनना है, सबको कूल दिखना है, बस वही फेक लाइफ, फेक चीज है सब। भाई सबसे ऊपर है अपना देश, उसके पहले अपना माँ बाप। ये जो डिप्रेशन का नारा लगा था फिर ना अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में, अपने फेसबुक में, अपने इंस्टाग्राम में, अपने यूट्यूब में, जहां जहां पर डिप्रेशन का लगा रहा, भाई जो कौन तुम्हारा डिप्रेशन सही करेगा? तुमको खुद को लड़ना पड़ता है। हर जगह पर कहीं पर भी जाके तुम लिख दोगे भाई मैं डिप्रेस हूं, मेरे को ऐसा 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 है, मेरे को ऐसा है, उससे कुछ नहीं होगा। तुमको खुद को लड़ना पड़ता है। अगर लड़ पाओगे तो जीतोगे लाइफ में, आगे बढ़ पाओगे। नहीं कर पाओगे तो मर जाओगे पेंचोद। और मर भी जाओ तो तुम लोग मर जाओ साले, तुम लोग कुछ काम के नहीं हो साला। जो अपने देश का ना हो सका वो किसका सगा होगा? और आगे ऐसा गालियां, ऐसा वीडियो आता रहेगा, जितना फ्रस्ट्रेटेड होऊंगा तो इतना गाली लूंगा। थैंक यू।